नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है विंध्य पाठशाला के इस चैनल पर। दोस्तों, बिहार शिक्षक भर्ती की जो तैयारी कर रहे हैं 6 to 8 के मैथ साइंस के लिए, उनके लिए यह वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है। अभी तक हमने बायो शुरू किया हुआ, बायो में काफ़ी कुछ हमने पढ़ा हुआ है। थ्योरी और क्वेश्चन दोनों का प्रैक्टिस एक साथ हो रहा है। क्वेश्चन के माध्यम से हम पूरा थ्योरी कवर कर दे रहे हैं। आज हम बीमारी को पढ़ेंगे। बीमारी बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है बायो का। आइए स्टार्ट करते हैं, समय न गंवाइए। क्वेश्चन करने से पहले हम आपको 3 ट्रिक बताने जा रहे हैं। ये तीनों ट्रिक याद करेंगे। आपको बैक्टीरिया, वायरस और प्रोटोजोआ, इन तीनों से होने वाले रोग को कभी भूलेंगे नहीं। और इसी से हमें लगता है भगवान चाहेंगे तो यही में हमारा क्या हो जाएगा, क्वेश्चन फंस जाएगा। पहले आइए हम ट्रिक पढ़ लेते हैं। ट्रिक देखिए ये है कि पंडित का टिक न्यू है बैक्टीरिया, पी फॉर प्लेग, टी फॉर डिप्थीरिया, त फॉर तपेदिक, क फॉर काली खांसी, टी से 2 होता है, टिटनेस भी होता है और टाइफाइड है। क है कुष्ठ रोग है, न्यूमोनिया, हैजा, बैक्टीरिया मतलब बैक्टीरिया। तो पंडित का टिक न्यू है बैक्टीरिया। कई बार क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि जैसे काली खांसी किससे होता है। अब इसी में सबसे समस्या है, हमने बहुत बड़ा रोग का बहुत बड़ा चैप्टर पढ़ लिया, बीमारी का बहुत बड़ा चैप्टर पढ़ लिया, लेकिन हम छोटे से क्वेश्चन नहीं कर पा रहे हैं। तो ये ट्रिक के माध्यम से आप सॉल्व कर लेंगे। आइए वायरस को पढ़ लेते हैं एक साथ। तो वायरस है, रचना हमें पानी दो जरा। हम इसलिए थोड़ा जल्दी बोल रहे हैं क्योंकि क्वेश्चन बहुत ज़्यादा हैं, कम से कम 90-100 क्वेश्चन है। हो सकता है 2 वीडियो में कवर कर लें, लेकिन हाँ, वीडियो के माध्यम से क्वेश्चन और थ्योरी दोनों कवर कर देंगे, ये हम आपसे वादा करते हैं। रचना हमें पानी दो जरा। अब इसमें ध्यान से देखिएगा, रचना रेबीज है, रचना चिकन पॉक्स, तो रचना हो गया। हमें HME हेपेटाइटिस, मीजल्स और इबोला। पानी मतलब पोलियो, 2 मतलब डेंगू, जरा जीका। तो रचना हमें पानी दो जरा, एक ये हो गया। अब एक हम आपको बता दे रहे हैं प्रोटोजोआ का अपने से, ठीक है। प्रोटोजोआ का हम अपने से आपको बता दे रहे हैं। थोड़ा सा हम आइए उस पर चलते हैं। हाँ, प्रोटोजोआ का हम आपको बता दे रहे हैं। एक है पापा काम पे सोते हैं, पापा काम पे सोते हैं, ये प्रोटोजोआ पे है। तो प फॉर होता है पेचिस। क्या होता है? पेचिस। काम काला जार। फिर मलेरिया। फिर प मतलब काम, प मतलब पायरिया, सोने की बीमारी होती है जिसको बोलते हैं इंसोमेनिया। तो ये हो गया आपका प्रोटोजोआ, वायरस और बैक्टीरिया। अब इससे संबंधित कई बार क्वेश्चन आएंगे तो आप तुरंत कर लेंगे, पक्का कर लेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है पहला, निम्नलिखित में से कौन सा रोग ट्रिपल एंटीजन द्वारा प्रतिरक्षित नहीं है? ए है आंत ज्वर, जिसको टाइफाइड। अब आप हमें बताइए टाइफाइड किससे होता है? बैक्टीरिया से होता है, वायरस से होता है कि प्रोटोजोआ से होता है? तो टाइफाइड किस में आया था? पंडित का टिक न्यू है बैक्टीरिया। बार बार आप याद करेंगे तो आपको याद, पंडित का टिक न्यू है बैक्टीरिया। पंडित, डिप्थीरिया, तपेदिक। पी फॉर पंडित तपेदिक का टिक, उसमें टिक था ना, का टिक न्यू है बेटी। ठीक है, 2 चीज़ था, एक टाइफाइड था, एक टिटनेस था। तो बैक्टीरिया से टाइफाइड होता है। टाइफाइड किससे होता है? बैक्टीरिया से। एक क्वेश्चन से कई क्वेश्चन बन गया। डीपीटी के उपयोग से रोकथाम होता है, डिप्थीरिया से होता है ना। अब आप हमें बताइएगा डीपीटी में तीनों का फुल फॉर्म क्या होगा? आप कमेंट बॉक्स में लिख करके बताइए। चलिए हम बता ही देते हैं, समय नहीं है। डिप्थीरिया, पर्ट्यूसिस और टिटनेस, ठीक। इनसे संबंधित अगर कोई बीमारी है तो डीपीटी का टीका लगता है। निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी संक्रामक नहीं है? तो संक्रामक के लिए गठिया जो है वो संक्रामक नहीं है। ज्वर है, खसरा है, इन्फ्लुएंजा है, संक्रामक नहीं है। अब बात कर लेते हैं, जब बीमारी आई गई है संक्रामक की, तो देखिए बीमारी वैसे अगर बात करें तो 3 प्रकार की बीमारियां होती हैं। एक बीमारी होती है अनुवांशिक टाइप की, एक बीमारी होती है अनुवांशिक टाइप की। अनुवांशिक में क्या है? जैसे एक होती है आपकी जैसे जेनेटिक्स बीमारी, ठीक है। और एक होती है बीमारी आपकी नॉन इन्फेक्शियस या नॉन कम्युनिकेबल। और एक बीमारी होती है कम्युनिकेबल, मतलब संक्रामक टाइप की। अब जैसे जन्मजात बीमारी कैसी है? हीमोफीलिया, रक्त का थक्का न बनना, रक्त और वर्णांधता जो है, ठीक, लाल और हरे रंग का न दिखना, ये क्या है? जेनेटिक्स है।
नॉन कम्युनिकेबल मतलब असंक्रामक, जैसे कैंसर हो गया, हृदय रोग हो गया, किडनी रोग हो गया। संक्रामक रोग वैसे रोग जो जीवों में एक दूसरे से संपर्क में आने से फैल जाते हैं, जैसे चेचक हो गया, सबसे इंपॉर्टेंट, चेचक फैल जाता है, चिकन पॉक्स, ठीक है, जीवाणु से होते हैं। या ऐसे कह सकते हैं जो जैसे चेचक हो गया, टीबी संक्रामक रोग है, ठीक, प्रोटोजोआ, कवक, कृमि, जीवाणु, विषाणु द्वारा जो फैलते हैं, इसको संक्रामक रोग कहते हैं, ठीक है। अब बात कर लेते हैं आगे। तो ये 3 प्रकार के रोग। काली खांसी को क्या कहा जाता है? पर्ट्यूसिस कहा जाता है। डीपीटी का टीका इसी से लगता है, डिप्थीरिया, पर्ट्यूसिस और टिटनेस, डीपीटी, ठीक है। और डीपीटी का जो रोग होता है वो बैक्टीरिया से होता है, ठीक है। निम्नलिखित में कौन सा असंचरणीय रोग है, मतलब जो नॉन कम्युनिकेबल टाइप है? मधुमेह। मधुमेह नॉन कम्युनिकेबल है, जो आपका शुगर है वो नॉन कम्युनिकेबल है। ईबोला पश्चिमी अफ्रीका में सीमित एक विषाणु रोग है, ईबोला, ठीक है। ईबोला का भी हम बताए थे, कैसे बताए थे आप ध्यान से याद करिए। बताए थे हमने, आपको बताया, रचना हमें पानी दो जरा, रचना हमें पानी दो जरा। र से रेबीज, च से चिकन पॉक्स, ह से हेपेटाइटिस, म से मीजल्स, ई में से ईबोला, पानी से पोलियो, डेंगू, जीका, ठीक है। कई बार पढ़ेंगे, याद हो जाएगा, परेशान मत होइए, क्योंकि क्वेश्चन बहुत बड़े हैं। इस ट्रिक का कई बार यूज़ होगा, आप इसी क्लास में याद हो जाएगा आपको। मिठाइयों पर बैठी मक्खियों को दूर भगाकर एक लड़की मिठाई को खा लेती है, इस वजह से वो कौन सा रोग हो जाएगा? हैजा। अब बताइए हैजा किससे होता है? पट रचना हमें पानी दो जरा, क्या इसमें हमें हैजा आया? नहीं, इसमें देखिए आएगा पंडित का टिक न्यू है बैक्टीरिया, न्यू है में आया ना हैजा, तो ये बैक्टीरिया से होने वाला रोग है हैजा, ठीक है, बैक्टीरिया से होने वाला रोग है। मलेरिया परजीवी का प्राथमिक परपोषी है, मादा एनाफ्लिस। मलेरिया मादा एनाफ्लिस के कारण होता है। अब दूसरी चीज़, मलेरिया होता किससे? बैक्टीरिया से होता है कि विषाणु से होता है, मतलब वायरस से होता है, बैक्टीरिया से होता है, या प्रोटोजोआ? तो प्रोटोजोआ में एक आया था वर्ड, क्या नाम था उसका? कामपेश होते हैं, कामपेश होते हैं, क फॉर कालाजार, म फॉर मलेरिया, ये आपने पढ़ा था प्रोटोजोआ में ना। पापा काम पे सोते हैं, तो पायरिया था, पेचिस था, कालाजार था, मलेरिया था, सोने की बीमारी, ये प्रोटोजोआ से संबंधित हमने आपको बताया था। नेक्स्ट, इनमें से कौन सी बीमारी सामान्यतः मच्छरों द्वारा फैलती है? मलेरिया फैलती है, सिंपल से चीज, मादा एनाफ्लिस जो है। इनमें से कौन सी बीमारी विषाणु जनित है? देखिए आ गया। अब आया विषाणु, वायरस से। बताइए हमने आपको ट्रिक कौन सा बताया? रचना हमें पानी दो जरा, 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 पानी दो जरा, पानी दो जरा, पानी दो जरा। अब देखिए इसमें क्या क्या है? रचना, रेबीज, चिकन पॉक्स, हमें मीजल्स हो गया, इबोला हो गया, और हेपेटाइटिस हो गया, पानी का पोलियो हो गया, ठीक है, जीका हो गया, ठीक है, इबोला हो गया। अब हमसे क्वेश्चन पूछा था, क्या तपेदिक है विषाणु? क्या डिप्थीरिया है? क्या टाइफाइड है? क्या खसरा है? तो खसरा है, टाइफाइड नहीं है, डिप्थीरिया नहीं है, तपेदिक नहीं है, खसरा है। अब बताइए कौन सी विषाणु जनित रोग है? क्या बेरी है? क्या सिफिलिस है? खसरा है? क्या सूखा रोग है? नहीं, खसरा है। इनमें से कौन सा सामान्यतः चूहा या पिस्सू से संक्रमित होता है? प्लेग, ठीक है, रैट फ्ली होता है। निम्न में से कौन सा विषाणु जनित रोग है? फिर से आ गया, रचना हमें पानी दो जरा, तो विषाणु रोग जनित एड्स है, ठीक, ये तो पता ही होगा। टिटनेस, टाइफाइड, क्षय रोग, ये सब आपके बैक्टीरिया से होता है। बैक्टीरिया वाले याद कर लीजिए, कौन सा है? पंडित का टिक न्यू है बैक्टीरिया, पंडित कई बार पढ़ लेंगे भाई। पंडित का टिक न्यू है बैक्टीरिया, टिक न्यू है बैक्टीरिया, न्यूमोनिया, हैजा, बैक्टीरिया, ये है काली खांसी हो गया, डिप्थीरिया हो गया, तपेदिक हो गया, और ये हो गया आपका प्लेग हो गया, डिप्थीरिया, तपेदिक हो गया, काली खांसी हो गया, टिटनेस हो गया, टी से 2 टी, टाइफाइड और टिटनेस हो गया, क से कुष्ठ रोग हो गया, न्यूमोनिया हो गया, हैजा हो गया, ठीक है, कई बार पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट है पीलिया, किससे संबंधित है? पीलिया यकृत में होता है, यकृत से संबंधित रोग है। रक्त में यूरिक अम्ल की ज़्यादा हो जाती है तो गठिया होने लगता है। गठिया एक बीमारी है जो कि कहाँ हो जाता है? जोड़ों में होता है। एड्स का विषाणु शरीर में कहाँ होता है? यह रक्त में होता है, प्रतिरक्षा तंत्र को नष्ट कर देता है हमारा। और एक यौन संचारित जानलेवा बीमारी है, क्या चीज़ है? एड्स, यौन संचारित जानलेवा बीमारी है, जानलेवा। मनुष्यों में रोग संचारित करने वाली कीटों को क्या कहते हैं? ये रोगाणु वाहक होते हैं,
ऐसे कीट को क्या बोलते हैं? रोगाणु वाहक बोलते हैं। चलिए हम आपको इसी समय एक बता दें, विषाणु जनित, विषाणु होते क्या है वायरस से संबंधित। अब विषाणु वाला तो आपको पता ही है, तो इसी में हम बता दें वायरस। विषाणु की खोज इवानोव्स्की ने किया था। किसने किया था? याद करिएगा, इवानोव्स्की ने किया था विषाणु की खोज सबसे पहले। लुई पाश्चर और बिजरिंक ने इन्हें जीवित तरल संक्रामक का नाम दिया। एड्स के विषाणु को 1986 में, रही बात एड्स की बात कर लें क्योंकि बहुत ज़्यादा इस समय फेमस है। एड्स का जो विषाणु है 1986 में मानव प्रतिरक्षा अपूर्णता वायरस के नाम दिया गया, HIV, ह्यूमन इम्यूनो वायरस। ठीक है। विषाणु अति सूक्ष्म, बहुत छोटे, अकोशिकीय, नॉन सेलुलर, विशेष न्यूक्लियोप्रोटीन के कण हैं जो जीवित परपोषण के अंदर रह करके जनन करते हैं। मतलब बाहर रहेंगे अगर विषाणु तो मृत टाइप के रहेंगे, डेड रहेंगे। जैसे ही जीवित कोशिका में चले गए, जीवित परपोषण में चले गए, तुरंत ये अपना रिप्रोडक्शन शुरू कर देते हैं और बढ़ना शुरू कर देते हैं। विषाणु को सिर्फ इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी से देखा जा सकता है, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देखा जा सकता है, ऐसे आप नहीं देखेंगे। विषाणु के अध्ययन को वायरोलॉजी बोलते हैं, वायरोलॉजी। क्या बोलते हैं? वायरोलॉजी बोलते हैं। विषाणु का अगर बात करें प्रकार, तो 3 प्रकार के विषाणु होते हैं। एक एनिमल के होते हैं, एक मतलब एक जंतु विषाणु होते हैं, पादप विषाणु होते हैं। अब बात करें पौधों में विषाणु जनित रोग और मनुष्यों में विषाणु जनित रोग। अब आ ही गया तो पढ़ लेते हैं। तो विषाणु वायरस में आप देखेंगे, वायरस में इसको थोड़ा सा हम अलग तरीके से कर ले तो 2 तरीका, एक है आपका मैन में और एक है प्लांट में। तो प्लांट में पहले देख लेते हैं। तंबाकू में एक रोग होता है जिसका नाम है मोज़ेइक रोग, MOSAIC, मोज़ेइक तंबाकू में होता है। एक मोज़ेक रोग होता है आपके पोटैटो में। भाई तंबाकू में होता क्या है, इस रोग में पौधों की पत्तियां सिकुड़ जाती हैं, साथ ही साथ ये छोटी भी हो जाती हैं। और अगर पोटैटो की बात करें तो इस रोग से प्रभावित पौधों की पत्तियां चितकबरापन तथा बौनापन का शिकार हो जाती हैं। एक ये पोटैटो का भी मोज़ेइक रोग हो गया, तंबाकू का हो गया। एक है बंची टॉप, एक बंची टॉप है बनाना का रोग, इसमें पौधे बौने हो जाते हैं। अब बात करें कि मनुष्यों में कौन सा रोग होता है विषाणु से, एक तो आप जान ही रहे हैं एड्स, फिर उसके बाद आपको पता है चिकन पॉक्स, इन्फ्लुएंजा, पोलियो, डेंगू, ये सब क्या है? विषाणु जनित रोग हैं। हेपेटाइटिस, ट्रैकोमा, छोटी माता, खसरा, गलसुआ, ये सब आपके जीवाणु नहीं है, विषाणु रहित रोग, विषाणु जनित रोग है। फिर से हम पढ़ लेते हैं आपके